सियासत कटीली चुभती है जब गोंडा के लोगों को, हटाते आप कांटों से भरा झरबेर गोंडा का। कोई कहता इन्हें सांसद ब्रजभूषण को, कोई कहता इन्हें सांसद, कोई कह रहा है ब्रजभूषण, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जुझारू शेर गोंडा का। ये बुढ़ों को भरपूर सम्मान देते, ये देखा है मैंने, सुना नहीं है। ये बुढ़ों को भरपूर सम्मान देते, सदा प्यार आशीष उनका ये लेते। अगर ये किसी को दुखी देख पाते तो इनकी भी आंखों में आंसू हैं आते। जब लुच्चे फिरंगी इन्हें देख पाते, ब्रजभूषण को, जब लुच्चे फिरंगी इन्हें देख पाते, बदल करके वो राह झट भाग जाते। नेता बहुत लेकिन न समझें दर्द गोंडा का, नेता बहुत लेकिन न समझें दर्द गोंडा का। समझिए यही की है भाव का ही फेर गोंडा का। जिला जब लुटता है पिसता है उसका होता है शोषण, इसे महसूस करते आप ब्रजभूषण। आज हमारे साथ में ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी पहचान ना सिर्फ गोंडा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि भारत देश में कोने कोने से लोग इन्हें जानते हैं। ये हैं यहाँ माँ बाराही देवी धाम के पास में मुकुंदपुर ग्राम सभा है, और वहाँ के हीरा सिंह मधुर जी जो कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जिनकी पहचान है। और मधुर जी के पास कवि हैं, तो कवियों के खजाने में क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं करण भूषण सिंह या उनके पिताजी ब्रजभूषण सिंह जी के लिए सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बेटा। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप कवि हैं और शुरुआत करेंगे कि कुछ जो इनके पिताजी हैं करण भूषण सिंह जी हैं, आप तमाम लाइनें इनके लिए मंच पे करते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह करण भूषण शरण के पिता हैं और देश के एक माने जाने सांसद रहे। हमारे जिले गोंडा के लिए उन्होंने बहुत ही कड़े कदम भी उठाए हैं। जिला जहां संकट में पड़ा वहां उबारने का काम जिले को ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया है। जिले में तमाम नेता हैं लेकिन कोई खतरा मोल लेने के लिए नहीं था। जिले का नाम बदल दिया मायावती ने, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जनपद, बहुत बड़ा नाम कर दिया उन्होंने। लेकिन ब्रजभूषण सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा सामान्य आदमी ये नाम ले ही नहीं पाएगा। और कई स्थलों पर ब्रजभूषण शरण सिंह के साहस को मैंने देखा है। उनके पहले चुनाव से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आज उनका बेटा करण भूषण चुनाव लड़ रहा है, मैं बड़ी खुशी है और उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे एक मित्र का लड़का है। ब्रजभूषण शरण सिंह का योगदान जनपद गोंडा के लिए कुछ पंक्तियां दे रहा हूं। नेता बहुत लेकिन न समझें दर्द गोंडा का, नेता बहुत लेकिन न समझें दर्द गोंडा का। समझिए यही की है भाव का ही फेर गोंडा का। जिला जब लुटता है पिसता है उसका होता है शोषण, इसे महसूस करते आप ब्रजभूषण, इसे महसूस करते आप सुनते टेर गोंडा का। सियासत कटीली चुभती है जब गोंडा के लोगों को, हटाते आप कांटों से भरा झरबेर गोंडा का। कोई कहता इन्हें सांसद ब्रजभूषण को, कोई कहता इन्हें सांसद, कोई कह रहा है ब्रजभूषण, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जुझारू शेर गोंडा का। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जुझारू शेर गोंडा का। और कुछ कविताएं और ब्रजभूषण सिंह के संबंध में है। उनकी क्वालिटी क्या है, निकट से ब्रजभूषण को जो मैंने देखा, जो पाया, सुनी हुई बात नहीं, जो देखा है वो आप लोगों के सामने मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। ये बुढ़ों को भरपूर सम्मान देते, ये देखा है मैंने, सुना नहीं है। ये बुढ़ों को भरपूर सम्मान देते, सदा प्यार आशीष उनका ये लेते। अगर ये किसी को दुखी देख पाते तो इनकी भी आंखों में आंसू हैं आते। ये सच है, स्वयं मैंने ऐसा है पाया, किसी से कहा कुछ तो करके दिखाया। जब लुच्चे फिरंगी इन्हें देख पाते, ब्रजभूषण को, जब लुच्चे फिरंगी इन्हें देख पाते, बदल करके वो राह झट भाग जाते। समर्पित हैं छात्रों के प्रति, मित्रों छात्रों के प्रति समर्पित, इस पर ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू भी समर्पित थे बच्चों के प्रति और इसीलिए वे चाचा नेहरू कहे गए। पंडित मदन मोहन मालवीय समर्पित थे और इस समर्पण का नतीजा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, क्या नाम, महामदन मोहन मालवीय जी समर्पित थे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, और बच्चों के बीच में चलते चलते ही उन्होंने शरीर त्याग कर दिया।
लेकिन ये जो बात कही गई चाचा नेहरू के बारे में, वो चाचा जरूर कहे गए, लेकिन उनकी क्या उपलब्धि थी बच्चों के प्रति हमारी जानकारी में नहीं हो, कुछ रही होगी। उसी कतार में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय उनकी देन है। तो समर्पित हैं छात्रों के प्रति विचारों, जुड़ रहे इनसे बच्चे हैं लाखों हजारों। अगर कोई बीमार इन तक है आया, यथाशक्ति सहयोग उसने है पाया। गरीबी में यदि हो सके न पढ़ाई, मदद इनसे बहुतेरे बच्चों ने पाई। और बहुतेरे कन्याओं का बन सहारा, कराई है शादी उठा बोझ सारा। समर्पित हैं बच्चों के प्रति ये विचारों, जुड़ रहे इनसे बच्चे हैं लाखों हजारों। अगर कोई बीमार इन तक है आया, यथाशक्ति सहयोग उसने है पाया। गरीबी में यदि हो सके न पढ़ाई, मदद इनसे बहुतेरे बच्चों ने पाई। और बहुतेरी कन्याओं का बन सहारा, कराई है शादी उठा बोझ सारा। ये बच्चों को अपना समय खूब देते। प्रतिभा कहीं हो, अपने जन्मदिन पर प्रतिभा खोज कराते हैं। प्रतिभा कहीं हो उसे ढूंढ लेते। ये प्रतिभा को सम्मान देकर निखारे। अतः बच्चे इनको बहुत ही है प्यारे। मधुर ऐसे साथी को अपनाइएगा, ये अपने हैं अपनों सा ही पाइएगा। इन्हें छोड़ करके कहाँ जाइएगा, इन्हें छोड़ करके कहाँ जाइएगा। गुरु जी, अभी जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, बेटे को टिकट मिला है, आप लोग आए थे, पूरा यह चुनावी रणनीति कैसे देखते हैं? एक इसमें बहुत बड़ा ये भी सवाल है कि कम समय प्रत्याशी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, अन्य पार्टियां भी हैं। कैसरगंज का पूरा चुनावीकरण आपने क्या समझा? मुझे लग रहा है लड़ाई नाम की जैसे कोई चीज है ही नहीं। और क्योंकि राजनीति है, लड़ाई है, एक तरह से परीक्षा है, इसमें संदेह भ्रम भी पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो भाजपा की सीट कैसरगंज वाली है, ये निर्विवाद निकल जाने की उम्मीद है, ये मेरा विश्वास है। आपके व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा एक सवाल है। आप कभी बने, एक छोटे से गांव से निकलकर आपने प्रदेश और देश स्तर पे पहचान बनाई। यह सब कुछ कैसे मन में आया था और किस प्रकार से आपने शुरू किया था? ये कविता लिखने का प्रेरक मेरा रामचरितमानस रहा। मैं जब कक्षा 3 में पढ़ रहा था तो रामचरितमानस में हनुमान जी की बहादुरी को, हनुमान जी के बल पौरुष को हम याद किया करते थे। और कैसे मारते हैं, कैसे राक्षसों का विनाश करते हैं, कैसे उनको पटकते हैं, पूंछ में कैसे ये सब, यही सब बातें मुझको प्रेरित कर गईं। और मैंने पहली कविता एक परिवार के ऊपर लिखा था। परिवार में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, कक्षा 3 का जब मैं छात्र था। वो अब ढूंढ रहा हूँ, पेपर पता नहीं, पन्ना पता नहीं क्या हो गया, वो नहीं पा रहा हूँ। अपनी उगती हुई कविता उसमें देखा था। उसके बाद मैंने तमाम कवि सम्मेलन में गया, तमाम कविता लिखा। और मेरे कई ग्रंथ छप भी चुके हैं, जैसे पन्नाधाय के त्याग के ऊपर खंड का त्याग ही हम है, वो छप चुका है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोग से छपा। ये अभी बताया मैंने। हनुमान जी पर भी लघुता से प्रभुता, हनुमान जी छोटे बन करके बड़े बने हैं, लघुता से प्रभाव, वो खंड काव्य छपा है। और एक महाकाव्य मैंने लिखा जिसका विमोचन 8 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने मदद की हमारी। वो महाकाव्य शांति सरोवर, उसमें घर घर की व्यथा है, लोगों की परेशानी है, परेशानियों के निदान, इसी में 9 कांड हो गए। तो हीरा सिंह मधुर जी हैं और यहाँ पर यहाँ के कवि हैं और बहुत अच्छी पहचान है इनकी। पूरा यूपी देश भर में लोग इनकी कविताएं सुनते हैं, ग्रंथ भी इनके बन चुके हैं। और भी